बिजनेस की खबरों में बाजार की बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। सुबह बाजार लाल निशान में खुले, लेकिन थोड़ी देर बाद हरे निशान में आ गए। हालांकि अंतिम घंटे की बिकवाली से बाजार की बढ़त कुछ कम हो गई। पिछले 14 में से 13 सत्र बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। आज निफ्टी 11,900 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स भी 113 अंक चढ़कर 40,544 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को ताकत मिली। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 2,009 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 1,848 करोड़ रुपए था। ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू भी 16% बढ़कर 11,442 करोड़ रुपए हो गया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का एबिटा भी सालाना आधार पर 17% बढ़कर 2,869 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के बोर्ड ने 14 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ निवेश के लिए आज से खुल गया। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 32 से 33 रुपए रखा। 518 करोड़ रुपए के इस इशू को 22 अक्टूबर यानी गुरुवार तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 450 शेयरों के लिए निवेश करना होगा। इसकी लिस्टिंग 2 नवंबर को होने की उम्मीद है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग आउटलेट के आधार पर देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एंजल ब्रोकिंग और यूटीआई एएमसी के बाद इस इशू से भी दूर रहने की सलाह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने दी है। भले ही देश में 5G फोन आने शुरू हो गए हैं, लेकिन 5G नेटवर्क के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक देश में 5G नेटवर्क के ट्रायल में अभी और देरी होगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में हुई देरी के चलते इसमें और ज्यादा विलंब हो सकता है। अगर ट्रायल में देरी होती है तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी देरी होगी। अब 5G ट्रायल अगले साल ही हो पाएगा। हालांकि दूरसंचार विभाग ट्रायल कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में स्टैंडर्ड पॉलिसी के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर इडाई साइबर इंश्योरेंस की स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी में डिजिटल लेन देन में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद साइबर अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसी को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर इडाई ने वर्किंग ग्रुप बनाया है जो जल्द ही स्टैंडर्ड साइबर इंश्योरेंस के नियम बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इसमें काफी आसान शर्तों वाली साइबर पॉलिसी होगी और सभी कंपनियों से खरीदने पर एक समान शर्तें होंगी। कोरोना काल में ग्राहक भ्रामक विज्ञापन से गुमराह न हो, इसके लिए ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। जो भी कंपनियां आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की दवाओं का विज्ञापन करेंगी, उनके लिए आयुष मंत्रालय के निर्देश मानना जरूरी है। कंपनियां जो भी विज्ञापन करेंगी उनमें यह साफ करना होगा कि उनका प्रोडक्ट या दवा किस वायरस से लड़ने में काम आएगी। अगर कोरोना से लड़ाई में असरदार होने का दावा किया जा रहा है तो ये किस आधार पर किया जा रहा है, ये विज्ञापन में साफ होना चाहिए। ASCI ने कोरोना से जुड़े 500 विज्ञापनों की छानबीन की थी। कई विज्ञापनों को जांच होने तक सस्पेंड किया गया है। The Advertising Standards Council of India has released an advisory for advertisers who wish to make COVID-related claims in their advertisements. If any advertiser makes a claim related to protection from a virus or immunity against a virus, they need to disclaim if they are not providing such immunity or protection against the COVID virus. And this is because when they just say virus, consumers are likely to link it to the COVID virus. And therefore, this disclaimer must clarify what virus the claim is against if it is not against the coronavirus. जल्दी ही देश में लोकल कंपनियों, खासकर नई कंपनियों को रोड प्रोजेक्ट में भाग लेने में आसानी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रोड प्रोजेक्ट के नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है। इससे इन कंपनियों को रोड प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने में आसानी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नियम में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो है योग्यता के नियम। इसके तहत फाइनेंशियल और टेक्निकल की क्राइटेरिया आसान की जाएगी। नए बदलाव के तहत सालाना टर्नओवर की जरूरत को घटाकर 15% किया जाएगा। ये पहले 20% होता था।
कस्टम के पोर्ट पर फिर से देरी होनी शुरू हो गई है। देश के अलग अलग पोर्ट्स पर 15 से 20 दिन की देरी बताई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स जैसे सेक्टर में दिक्कतें आ रही हैं। माना जा रहा है कि कस्टम्स में भी फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत की वजह से देरी हो रही है। सिस्टम अभी ठीक से काम नहीं कर रहा। हालांकि कुछ मामलों में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले देशों से आने वाले आइटम की सघन जांच भी देरी की वजह बन रही है। कस्टम अधिकारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले देशों से आने वाले सामानों की जांच के लिए बार बार दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क की रेल, सड़क, हवाई और जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी होगी। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। इस लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर करीब 693 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पार्क को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। असम में इस पार्क के बनने से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बढ़ेगा। साथ ही व्यापार लागत में 10% की कमी आएगी। देश में इस साल चीनी उत्पादन 13% बढ़कर 3.1 करोड़ टन रह सकता है। उद्योग संगठन ISMA के मुताबिक गन्ने की अधिक उपलब्धता से चीनी उत्पादन ज्यादा रहेगा। ISMA का कहना है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का रस और शीरे के लगभग 20 लाख टन को अलग करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौजूदा उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ISMA ने कहा कि भारत को इस सत्र में लगभग 60 लाख टन अतिरिक्त चीनी का निर्यात करना होगा।